कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए मैं आपका मैम सर आ चुका हूँ। और जैसा कि साउंड लिखा हुआ है और एक पार्ट पहला पार्ट जो है हमारा साउंड का ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज हम साउंड के दूसरे पार्ट के लिए आए हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको साउंड की बेसिक सी डेफिनेशन बता दी थी। और डेफिनेशन के बाद मैंने आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया कि साउंड ट्रैवल कैसे करता है, साउंड को कौन कौन से मीडियम रिक्वायरमेंट होती है, क्या चीज़ें बेसिक बातों में बताया। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लास्ट क्लास में वेव के बारे में बात कर रहे थे कि वेव दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, थोड़ा सा बेसिक देखिए। क्लास 9 के हिसाब से बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ मैं बात करने जा रहा हूँ ट्रांसवर्स वेव के बारे में। हाँ ठीक। ट्रांसवर्स वेव बहुत आसान शब्दों में बताऊं कि ट्रांसवर्स वेव ऐसी वेव है जो आपने देखी है, कहीं ना कहीं आपने खुद देखी है, बस नाम नहीं पता था। होता क्या है कि जैसे कहीं पानी स्थिर है ना, तालाब के पास आप बैठे हैं, पानी स्थिर है और आपने पत्थर मारा। पत्थर मारने के बाद वहां पे एक डिस्टर्बेंस, एक फॉर्मेशन देखते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो अगर आप वेव समझ रहे हैं, ये ऐसे जो बन रही है ना, ये जो बनती हुई जा रही है क्या होती है, वेव। यानी पार्टिकल क्या करता है, ऊपर जाता है और नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे। यानी अगर फॉर्मेशन समझना चाहो तो ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसा जो ये फॉर्मेशन होता है। ये आपने गाना सुना होगा हनी सिंह का, है ना, आज ब्लू है पानी पानी। तो उसमें क्या यही तो बना रहे हैं, आज ब्लू है पानी पानी। हाँ, तो ये क्या हो रही है, ट्रांसवर्स वेव है। कैसी वेव है ये, ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव के बारे में अगर समझाना चाहूँ तो ये देखिए, चलिए देखिए, देखिए थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, यानी ये कुछ ऐसा जो आपने देखा होगा, ये जो वेव होता है ट्रांसवर्स वेव होता है। इसमें पार्टिकल जो होता है वो क्या करता रहता है, पार्टिकल लगातार रेसिप्रोकेट करता रहता है। ठीक है, पार्टिकल लगातार क्या करता है, ऑसिलेट करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। यानी जब पार्टिकल चलता है ऊपर नीचे, ये जो चल रहा है ना, यही वेव है। और कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। अब ट्रांसवर्स वेव में कई सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं भाई, एम्पलीट्यूड। तो ऊपर ऊपर वाले पार्ट को, ये 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, हर जगह बनेगा। ये जो ऊपर ऊपर बनता है इसे क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट, CREST, क्रस्ट कहते हैं। और जो नीचे की तरफ यानी नेगेटिव में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको ट्रफ कहते हैं। बेसिक सी बात करेंगे, यानी ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है, नीचे वाले पार्ट को ट्रफ कहा जाता है। और जो फॉर्मेशन हो रहा है, आज ब्लू है पानी पानी, है ना, ये जो चल रहा है आपने देखा होगा, तो ये हमारी ट्रांसवर्स वेव होती है। यानी ट्रांसवर्स वेव बहुत आसानी से आपको दिखाई पड़ती है वाटर वेव में। यानी अगर आपको समझाना चाहूँ कि अगर वाटर वेव की बात करते हैं, यानी पानी में जो वेव दिखाई पड़ती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, इसके अंदर कई सारी चीजें अब समझाने जा रहे हैं, यही समझने वाली बात है। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज नोन एज व्हाट, वेवलेंथ। यानी लगातार दो क्रस्ट के बीच में या लगातार दो ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, इससे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वेवलेंथ। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी होती है, इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोस्त तुम्हारी होती है क्या, वेवलेंथ। ठीक है, आज इसी को समझाते हैं अच्छे से। तो ये यहां से यहां तक लगातार दूरी जो होती है, इसे वेवलेंथ कहा जाता है। बात समझ मेरी, वेवलेंथ के बारे में बात करें, ये क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है, लगातार दो क्रस्ट के बीच की दूरी की बात करें या लगातार दो ट्रफ के बीच की दूरी की बात करें, ये तुम्हारा वेवलेंथ कहलाता है। वेवलेंथ जो होता है ये मीटर में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, मीटर में। यानी वेवलेंथ की SI यूनिट जो होती है वो तुम्हारी मीटर होती है। क्या होती है भाई, मीटर होती है। यहां तक बात समझ आ रही है, ठीक है।
छोटे छोटे टर्म्स अभी मैं और बताऊंगा, सिर्फ नाम समझिए क्या होते हैं। एम्पलीट्यूड हो जाएगा, क्रस्ट हो जाएगा, ट्रफ हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। फिर आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी आप समझिए, लिखे मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। यानी एक सेकेंड में पार्टिकल कितना ऑसिलेट कर रहा है, कितना वाइब्रेट कर रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। यानी ये यानी पार्टिकल है, ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे, एक सेकंड में कितनी बार ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, इसे क्या कहा जाता है? इसे इसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है। बात समझ में? फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं। सर फ्रीक्वेंसी को पहचानते कैसे हैं? तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से। ये उड़ता हुआ वी, तीर नहीं, क्या वी, ये वी बना के उड़ा दो, इसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। नू कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई? नू। नू कहते हैं, न्यू बोलते हैं। अब चाहे नू बोल दो चाहे नू बोल दो, बात वही। कुछ लोग नू ही बोलते हैं, तो फिलहाल आप न्यू ही समझिएगा। तो एन यू, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू बोला जाता है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है मेरे लाल, वो ये होता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड। ठीक है, 1 क्या होता है? टाइम पीरियड। इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी बराबर हो गया 1/t। ये इसका फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो गया? 1/t। तो जहां कहीं तुमको 1/t दिख जाए, इसका मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं। अब से फ्रीक्वेंसी के बारे में आपने बता दिया, तो फ्रीक्वेंसी को मेजर किस में करते हैं? वो होता है हर्ट्ज में। किसमें होता है? हर्ट्ज में। यानी एस आई यूनिट की अगर मैं बात कर दूं, तो फ्रीक्वेंसी की जो एस आई यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज, एच जेड, हर्ट्ज। आपने सुना होगा जब आप रेडियो सुनते हैं, चाहे जहां से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, आपने रेडियो के बारे में सुना होगा 92.7 बिग FM, 93.5, 100.3। ये अलग अलग क्या होती हैं? फ्रीक्वेंसीज होती हैं। कि रिसीवर है, रेडियो है, ट्रांसमीटर है, ट्रांजिस्टर है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम करने के लिए बने हैं, वो यही फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इसको हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग सिग्नल टेलीकास्ट किए जाते हैं। तो ये तो होगी फ्रीक्वेंसी के बारे में बातें। अब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, यानी अपनी और तुम्हारी बात करें। ठीक है, ऑडियो सही आ रहा है? ऑडियो सही आ रहा है ना? ठीक है, ऑडियो सही आ रहा है। सॉरी, देखने के मुझे लगा कि ऑडियो क्लियर नहीं है, तो मैंने एक बार ऑडियो चेक कर लिया जाए। चलिए, तो ह्यूमन बीइंग की बात करें, यानी अपनी और आपकी बात करें, तो कितनी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है कि हम और आप सुन पाए? तो ह्यूमन बीइंग की बात करें, जो हमारी फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी फॉर ह्यूमन बीइंग सभी ही है। इसकी जो रेंज है, फॉर ह्यूमन बीइंग रेंज की बात करें, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है बेटा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी होती है। ये हर एक चीज समझ रहे हो लास्ट में? यानी ह्यूमन बीइंग की जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी सुनने की ऑडिएबल रेंज है, वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की है। यानी 20 हर्ट्ज से ऊपर और 20,000 हर्ट्ज से नीचे कि जो भी फ्रीक्वेंसी है वो हम सुन सकते हैं, लेकिन इससे नीचे का हम नहीं सुन पाएंगे, इससे ऊपर का हम नहीं सुन पाएंगे। तो सर क्या करेंगे इसको आगे? वही मैं बता रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ। अब चूंकि क्लास चल रही है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं पहले इस बोर्ड को सजा करके पूरा बढ़िया सुंदर सुंदर, जो भी चीज़ है ऐसे ही ऐसे जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं कि हर चीज़ रिलेट करते हुए चले जाते हैं। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की बात करते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से कम की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इंफ्रासोनिक। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। यानी अगर मैं बात करूं यहां पर, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड रफ कर रहा हूं।
ये देखिए थोड़ी देर के मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जो भी आपके सामने है ना, कुछ छिपाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेस देन, यानी अगर मैं बात करता हूँ लेस देन 20 हर्ट्ज, अगर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी होती है तो इसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ग्रेटर देन यानी मोर देन की बात कर लें, मोर देन 20,000 हर्ट्ज की बात कर देते हैं तो इसे कहा जाता है अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। इंफ्रासोनिक वेव क्या होती है, अल्ट्रासोनिक, इनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा समझते हैं इंफ्रासोनिक की। इंफ्रासोनिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंफ्रासोनिक वेव जनरली जो देखी जा रही है वो हमारे अर्थक्वेक में निकल रही है ना। बात समझिए, अक्सर आपने देखा होगा कि होता क्या है कि मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक आने वाला है, तो अर्थक्वेक अगर आने वाला है तो ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको उसका आभास हो जाता है ना। जैसे डॉग्स, डॉग्स के बारे में बात करें तो वो इंफ्रासोनिक सुन ले रहे हैं, उसको फील कर पा रहे हैं। तो कहीं अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो उनको ये समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान। बात तो कुछ ऐसी है, तो यानी ये बहुत माइनर सी है, 20 हर्ट्ज से कम की है रेंज, हमारे बस की तो है ही नहीं ना आपके बस की। तो कुछ एनिमल्स हैं जो इंफ्रासोनिक वेव को महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके बाद करेंगे अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक के बारे में तो बहुत कुछ है। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव तो भाई अपने आप में बहुत सारी चीज लेके आ रही हैं, तुम्हारे बारे में समझ सकते हैं। अल्ट्रासोनिक का मतलब है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी, सबसे फेमस इसका जो इस्तेमाल आ रहा है आप जानते हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बारे में समझ लो, अल्ट्रासाउंड तो आपने देखा ही, कभी ना कभी हो सकता है करवाया हो, पेट में समस्या, किडनी में समस्या, लीवर में समस्या, कहीं भी समस्या अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो होना तय है ना। अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करेंगे, यही साउंड के इस्तेमाल करके मेडिकल में कितना इस्तेमाल हो रहा है। मेडिकल के बहुत सारे एड्स बन रहे हैं ना, एड मशीन, बहुत सारी मशीन बन जो अल्ट्रासोनिक वेव पे काम कर रहे हैं। अल्ट्रासोनिक बूम है जो फाइटर जेट्स निकालते हैं, है ना। इसका अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में बात करें तो ये जो निकल रहा है अल्ट्रासाउंड में, इसका इस्तेमाल अल्ट्रासाउंड में हो रहा है। अल्ट्रासोनिक यानी अल्ट्रासोनिक बूम में निकल रहा है ना, शॉक वेव में, शॉक वेव में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, फाइटर जेट्स। अभी मैं बताऊं कैसे होता है, फाइटर जेट्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो इसको फील कर पा रहे हैं। डॉल्फिन, डॉल्फिन, बैट, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब अल्ट्रासोनिक वेव को महसूस कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये सब इनके बस की, हमारे तुम्हारे बस की नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। ट्रांसवर्स वेव से रिलेट करके मैं लाया, फ्रीक्वेंसी के पास लेके आया, फ्रीक्वेंसी बताया, रेंज बताया, रेंज बताने के बाद मैंने बताया इंफ्रासोनिक होता है, अल्ट्रासोनिक होता है, अर्थक्वेक में है, अल्ट्रासाउंड है, शॉक वेव है, फाइटर जेट्स है, डॉल्फिन है, बैट है। इन सब जगहों पर ये सब इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तुम्हारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात किया है। और आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ट्रांसवर्स वेव में साउंड ट्रेवल नहीं करता, साउंड जो ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सुनिएगा ऐसे, चैप्टर साउंड है तो अभी बताऊंगा, साउंड जो ट्रेवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में करता है। वाटर का जो वेव है ना, वाटर का जो चलने का तरीका है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो आज के लिए इस वीडियो में अभी इतना ही। छोटे छोटे वीडियोस को मेरे बनाने का पर्पस यही है
कि आपको बहुत समय नहीं देना पड़े। अभी क्लास 9th में हो, है ना, 9th में हो, बहुत ज़्यादा पेन लेने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़िए। और पर डे अगर आप 10 मिनट की वीडियो देख ले रहे हैं, 10 मिनट का लेक्चर देख रहे हैं, मेरे साथ केवल 10 मिनट के लिए जुड़े हैं, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि बाकी सारे सब्जेक्ट को भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं सिर्फ फिजिक्स में पढ़ा तो मैं फिजिक्स में ही जोड़ दे रहा हूँ। आप केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे, मैथ्स भी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ रहे हैं, सोशल पढ़ रहे हैं, सोशल के अंदर भी पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आईटी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पे बराबर फोकस करना है। ऐसा नहीं किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बाकी खराब आ रहे हैं। तो आप मेरी बात को समझिए, आपको हर सब्जेक्ट पे बराबर टाइम देना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। अदरवाइज किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर ला दिया, बाकी सारे सब्जेक्ट में नंबर खराब आ रहे, तो ओवरऑल रिजल्ट तो वही रुका हुआ है अभी भी, है ना। इसलिए सिर्फ 10-10 मिनट, 5-5 मिनट की वीडियोस बनाने का मेरा यही पर्पस है कि आपके ऊपर लोड ना पड़े, बर्डन ना पड़े। और बहुत जल्द बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके लिए रिवील कभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द रिवील करूँगा कि और भी टीचर्स जुड़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, है ना। सारे सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं बहुत जल्द। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लगातार जुड़े रहें, सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपसे ही मैं हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हवा में पढ़ा रहा हूँ, नहीं, आप जो देख रहे हैं आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ और आप ही से मैं जुड़ा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।